क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी? क्या आपने सालों पहले किसी बहुत छोटी सी बात को अपने दिल में लगा लिया और आज इस वक्त तक आप उस बात को अपने साथ ही ढो रहे हैं? लेकिन आप इस दुनिया में केवल अकेले इंसान नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में इस तरह की समस्या होती है कि उन्हें कोई किसी खास वक्त पे किसी खास व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई छोटी सी बात बहुत ज़्यादा चुभ जाती है और वो उस बात को उठाकर अपने दिल में बसा लेते हैं और फिर सालों साल उस बात को अपने साथ कैरी करते रहते हैं। अब आप कहेंगे तो क्या करें भाई, हम मिल जाते हैं ऐसे लोग, हमें करते हैं हमारे साथ ऐसी बदतमीजी, कुछ बोल देते हैं हमको ऐसा जो हमको बुरा लग जाता है, हमारे दिल को चुभ जाता है, तो उस बात को हम पकड़ के रख लेते हैं। चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। ऐसा होता है, बहुत से लोग कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई इंसान आपके सामने आया और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाली, आपको उल्टा सीधा बोला, या फिर वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता था, इंटेंशनली उसने किया और वो निकल गया। और आपने क्या किया? जो बात आपको सुनने में भी अच्छी नहीं लग रही थी, जिस बात से आप इतने आहत हो गए, उस बात को आपने सजा संवार कर अपने दिल में जगह दे दी, उसे अपने दिल में बैठा लिया पूरे जीवन भर के लिए। और आप उसे बहुत प्यार से साल दर साल अपने साथ में अपने जीवन में लेकर भी चल रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से आपके जीवन में जो और खुशियाँ आ रही है ना, आप पूरी तरह से अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं उन पे। चलिए इसको थोड़ा व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वो बात है जो किसी ने मुझे कही और मुझे बहुत ज़्यादा चुभ गई। अब मैं क्या करती हूँ कि इस बात को 2 मिनट के लिए होल्ड कर लेती हूँ। तो हो सकता है 2 मिनट होल्ड करने पर मेरे हाथ में कोई पेन ना हो, लेकिन अगर चलिए मैं इसको 10 मिनट होल्ड करूँ, तो अगर मैं इसे 10 मिनट होल्ड करूँगी तो हो सकता है मेरे फिंगर्स में, मेरे हाथ में थोड़ा बहुत हल्का बहुत स्ट्रेस जो है मुझे फील होने लगे। अगर इसको होल्ड किए हुए मुझे आधा घंटा हो जाए तो ये जो पेन है ना, जो हल्का हल्का यहाँ हो रहा है, ये सारा पेन जो है वो मेरे पूरे हाथ में फैल जाएगा। और अगर मैंने 50 मिनट इसको होल्ड कर लिया, जो कि मुझे मुमकिन नहीं दिखता है, तो फिर मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल शून्य पड़ जाएगा और काम करना बंद कर देगा। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी ही किसी एक समस्या को अब आप अपने दिमाग में रख कर कितने सालों से अपने दिमाग को बोझ मार रहे हैं। क्या आपने कभी सोची है ये बात? वो इंसान कितना स्मार्ट था जो आपको कुछ बोला और बोल के वो चला गया, लेकिन आपने उसकी बात को इतना सहेज कर रखा है कि उसकी वजह से आपने अपने दिमाग पे कितना बोझ बना रखा है। नुकसान किसको हो रहा है, उसको या आपको? ये तो आप खुद ही सोच के बताइए। इस छोटी सी बात से आपकी पूरी लाइफ कितनी इफेक्ट होती है ना, इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप। चलिए इस बात को इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन है और आपसे कहा जाए कि आपको बहुत आपका फेवरेट फूड जो है दिया जाएगा, आपको आपकी फेवरेट मूवी दिखाई जाएगी, आपको फेवरेट शॉपिंग कराई जाएगी, या कहीं आपको घूमना पसंद है तो ले जाया जाएगा, तो ठीक है आप चले जाएंगे। लेकिन आप खुद बताइए, क्या आप वहाँ फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं? क्या आपका एक ध्यान आपके उस पेन पे नहीं होगा जो आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी पेन हो रहा है? तो एक ध्यान तो आपका वहाँ पे होगा ना। इसका मतलब आप जो अपना इंजॉयमेंट है, जो अपनी खुशी है, उस पर पूरा फोकस कभी लगा ही नहीं पाओगे। ऐसे ही ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम माइंड में अपने रख लेते हैं, अपने दिल में हमने बसा लिए। फलाने आदमी ने मुझे फलाने टाइम पे ये बात कही थी और मुझे तो बड़ा गुस्सा आया और बस मैंने तो उसके प्रति ऐसी भावना बना के रख ली। आप अननेसेसरी जब भी उस बात को आप याद करेंगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स ही आने हैं, आपकी वाइब्स चेंज हो जानी है, आपको गुस्सा आना ही आना है, आपका फोकस हट जाना है अपनी जितनी भी इंजॉयमेंट चल रहा होता है उससे। तो आप कभी भी अपनी अच्छी चीज़ों पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका आधा फोकस तो उन चीज़ों की तरफ है ना जो दूसरों ने आपसे कही थी। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी तो एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस सब कुछ होना है। क्योंकि अपने लोगों पे चीखा चिल्ली करोगे, गुस्सा करोगे, फ्रस्ट्रेशन हो ही रही है दिमाग में, क्योंकि दूसरे की बात को दिमाग में लगा के बैठोगे और वो भी जो आपको पसंद नहीं है,
उस बात को बार बार आप रिपीट कर रहे हो अपने दिमाग में, तो वो आपको फ्रस्ट्रेट ही करेगी ना, नुकसान ही पहुंचाएगी आपके दिमाग को। तो जाहिर सी बात है एंजाइटी डिप्रेशन होना है। जो लोग दो चार आपके पास आपके लविंग वंस हैं उन्हें भी आप गुस्सा करके चिल्ला के मार मार के भगा दोगे तो फिर आपके लॉनलीनेस भी आनी है ज़िंदगी में। अब देखो वो आदमी कितना समझदार है, उसने एक तीर से कितने सारे जो है निशाने लगा लिए, लेकिन आपको अभी तक ये बात समझ ही नहीं आ रही है। आप उस बात को कैरी किए जा रहे हो कि नहीं, मेरे को तो उसके प्रति ग्रज है, मेरे को तो उसके प्रति गुस्सा है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। अरे छोड़ दो भाई, कह दिया ना आपने, 2 मिनट उसके बारे में सोच लिया कि ठीक है इसने गलत कहा, इसको ये नहीं कहना चाहिए था, छोड़ दो वहीं पर, उसे क्यों कैरी कर रहे हो आप अपने साथ में। सबसे ज़्यादा नुकसान तो आप अपना ही कर रहे हो। रिलेशनशिप आपके ख़राब हो जाने हैं, मेंटल पीस आपका ख़राब हो जाना है, और एंजाइटी डिप्रेशन हेल्थ आपकी ख़राब हो जानी है। तो फ़ायदा क्या हो रहा है उस चीज़ को पकड़ने से, ये बताओ ना। अगर उस चीज़ को पकड़ के रखने से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो निश्चित रूप से पकड़ के रखिए, कोई नुकसान नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपको इतनी सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है ना, तो उसको अभी और इसी वक्त छोड़ दीजिए और कसम खा लीजिए कि दोबारा इस तरह की किसी बात को मैं होल्ड नहीं करूँगा। अब आप कहोगे कि क्या तरीका है तो इससे पीछा छुड़ाने का। देखो एक बहुत सिंपल सी बात समझ लो, जब भी आपको कोई इस तरह की बात बोलता है ना जिससे आपका दिल दुख जाता है, आपको चुभ जाती है, आपको लगता है कि बस पता नहीं क्या बॉम्ब फूट गया है मेरे सर पर, तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो बात सामने वाले की, जो बात मुझे सुन के 2 सेकंड के लिए इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही है कि मेरा दिल छलनी कर दिया है इस बात ने, तो अगर मैंने इस बात को होल्ड करके जीवन भर के लिए रख लिया तो ये मेरे जीवन का क्या सत्यानाश करने वाली है। क्योंकि समय के साथ में इस बात की कड़वाहट बढ़ती ही जाएगी, कम तो होने वाली है नहीं। तो आप खुद सोचिए, जो बात आपको कुछ क्षण या कुछ पल के लिए सुनने में इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही है, आप उसे जीवन भर के लिए कैसे होल्ड कर सकते हो, आप खुद सोचो। तो उसको आपको जितनी ज़्यादा बुरी लगती है ना, उतनी ही जल्दी उस बात को उसी पल वहीं पर छोड़ दो जहाँ आपने उसको सुना है। उसको आपको कैरी नहीं करना, आपको अपने मन में यही रिपीट करना है कि मुझे इस बात को कैरी नहीं करना है। अगर मुझे किसी ने बुरा कह दिया है, जो भी गलत बात कह दी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको माफ़ कर देता हूँ उस इंसान को, लेकिन मुझे ये बात कैरी नहीं करनी है। क्योंकि देखो हर बात में ना हर इंसान से उलझना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों का स्वभाव भी समझा करो, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव भी होता है कि उनको आनंद आता है, उनको मज़े आते हैं लोगों को परेशान करने में। वो देख लेते हैं कि सामने वाला जो है बड़ा पीसफुल सा है, या किसी से उलझना पसंद नहीं करता है, या आसपास के लोग इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं या इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो इस वजह से भी बहुत से लोग बहुत जेलसफुल होते हैं। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, तो वो समझ जाते हैं कि अगर मैंने इसको, इतना सेंसिटिव नेचर है कि अगर मैंने इसको कुछ ऐसा बोल दिया तो ये आदमी उसी में उलझा रहेगा। तो आप अपने आप को वो उलझने वाला इंसान मत बनाइए, और इतना सेंसिटिव भी मत बनाइए अपने आप को। अगर कोई इंसान ऐसी बात कर देता है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, और इस समस्या से कम आपको निजात मिल जाएगी। देखो बोझ रखने से मन भारी होता है, और माफ़ कर देने से मन हल्का हो जाता है। तो आप खुद ही समझदार हो, आप खुद ही चुन लीजिए कि दोनों में से आपको क्या चीज़ चुननी है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कभी ज़िंदगी में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।